नमस्कार। आपका हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल में स्वागत है। एक दो गैप आ जाने की वजह से मैं आपसे दूर रहा, कोई अर्जेंट कार्य में फंस गया था। पर मेरी सब वीडियो लगभग एक जैसी होती हैं। मैं हेल्थ के बारे में बात करता हूँ और मैं भगवान के बारे में बात करता हूँ। मैं ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ता हूँ, और इन दो चीज़ों के अलावा दुनिया में कुछ है भी नहीं। आप स्वास्थ्य को मेंटेन कीजिए और आप प्रभु के स्मरण में रहिए, प्रभु को याद कीजिए। हाउ टू कॉन्टेक्ट टू द गॉड। गॉड है कहाँ, कहाँ रहता है, किसके पास जाने से उसकी नॉलेज मिलेगी गॉड की हमको। कहीं हम जो बहकाने वालों के पास ना चले जाएं, जो समाज में मिसगाइड करते फिरते हैं और इसी मिसगाइड करने के पीछे पैसे बनाते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द सोसाइटी। इतना तो आपको भी नॉलेज है, वहां जाओ जहां पर कुछ चीज मिलती है। सब्जी खरीदनी, सब्जी मंडी में जाओ। पैसा है बैंक में जाओ, आपको पैसे बैंक में रकम लेके आओ। और कोई मिसगाइड कर रहा है आदमी, तो आप सोचो, आप अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को इस्तेमाल करो कि वेदर इज दिस पर्सन ट्रू और फॉल्स। कहीं हमको मिसगाइड तो नहीं कर रहा, बहका तो नहीं रहा है। समाज को देख करके भी आप नहीं समझ सकते तो कौन समझ सकता है। आपकी विल पावर को, अपने अंदर की आत्मा को क्यों मार दिया है? भगवान ने तुमको निर्णायक शक्ति दी है, छठा साइंस दिया है, जो हर एक जीव जंतु को नहीं दिया है। निर्णायक शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर दे रखी है इंसान को। इसीलिए हर इंसान मेडिटेशन कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी पावर होने के बाद तुम परेशान हो। हाँ, एक बात भाई, बीमारी रही, बीमारी दे आर टू टाइप ऑफ बीमारी। दो तरह की बीमारी होती है। एक होता है आपके कर्मों का फल, क्रोनिक बीमारी, आप इस जन्म से लेके आते हो या इस जन्म में डेवलप हो जाती है। एक होती है इन्फेक्शन टाइप बीमारी, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, वो आपकी कुछ सर्जरी करनी है, वो निकालना है। पर 99% दीज आर द रिजल्ट ऑफ कर्मास। एक जीवन में भोगने का तरीका है ये, बीमारी भोगने का तरीका है। गरीबी क्या है? आपके कर्मों का फल को भोगने का तरीका है। पॉवर्टी इन लाइफ, हर एक आदमी तो पुअर नहीं होता है, हर एक आदमी दरिद्र नहीं होता है। अगर आपने किसी का हक मारा है तो आपका हक मारा जाएगा। कोई भी साधु संत, कोई पंडित दुनिया वर्ल्ड में लिख लीजिए, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूं, मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूं। नो वन कैन अवॉइड योर वर्क, रिजल्ट ऑफ परमास। जो कर्म किया भोगना पड़ेगा, इसमें राहत नहीं मिल सकती। भगवान को भोगना पड़ता, हम तो इंसान हैं। प्रभु को भोगना पड़ता है, संतों को भोगना पड़ता है। दुआएं और बद्दुआएं इतनी बड़ा आशीर्वाद है कि नो वन इन दी वर्ल्ड कैन एस्केप दी टू थिंग्स। किसी की बद्दुआएं मत लो, दुआएं लो। भूल गए जब गांधारी ने क्या कहा था युधिष्ठिर से? युधिष्ठिर, मेरे से विजयी भव का आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? बताइए, कितनी बड़ी गिफ्ट। उसके बराबर की गिफ्ट है वर्ल्ड में कोई? आज भी नहीं है। और मैं तो कहता हूं उस औरत की हिम्मत देखिए, उसकी हम दाद देते हैं उसकी हिम्मत को, उसकी नॉलेज को। अपने बेटे को ना पूछ के भतीजे से पूछ रही है, तुम विजयी भव का आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? और बेटा तो उससे भी चढ़ के है, माँ से भी ऊपर। माते नहीं, ये आप अपने बेटे को दुर्योधन को देना कि नहीं, मैं उसको नहीं दे सकती, ही इज नॉट क्वालिफाइड। बताइए, ऐसा होने के बाद भी उसने अपने बेटे को नहीं दी दुआएं। हमारे अंदर कोई व्यक्ति हमें परेशान नहीं कर सकता, वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर सकता है। अगर करता है, देखना क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति वर्ल्ड में कोई परेशान नहीं कर सकता है।
क्या करता है? अगर करता है किसी को, देखा होगा आपने वर्ल्ड में क्या होता है, आपने टेररिस्ट पैदा किए, दूसरे देश में भेज दिए, लास्ट में क्या होता है? वो कंट्री स्वयं ही बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अरे ऊपर वाला देख रहा है, ये नहीं कोई देख नहीं रहा तो मैं सामान चुरा लूं किसी का। सॉरी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। संत लोग बेवकूफ नहीं है, संत भगवान होते हैं, भगवान का रूप होता है, और वो अपनी नॉलेज से सब काम करते हैं। तुमको थोड़ी पावर मिल जाए, तुम तो आश्रमों को ढेर मचा देते हो, तुम तो जो पैसे रोड़ लेते हो लोगों से। ये इंसानियत है? तुम अपनी दो रोटी नहीं कमा सकते? इतना बड़ा शरीर दिया है, अगर तुम्हारी लड़ाई कर दी जाए तो तुम दुनिया भर की गाली दे डालोगे उसको, और दो रोटी जुगाड़ नहीं कर सकते तुम। तुम्हें भगवान, न तो तुम्हें पैसा प्राप्त होगा और न तुम्हें भगवान पैदा होगा। अरे भगवान ने कहते मैंने तो सब कुछ दे दिया यार, हाथ पैर शरीर और पावर बुद्धि दे दी, तू इस बुद्धि से दुनिया के लिए कोई बड़ी बड़े काम भी कर सकता है। इसी बुद्धि से बिजली की खोज की गई थी, इसी बुद्धि से इलेक्ट्रोवेव की खोज की गई थी, और तुम इस बुद्धि से दो रोटी नहीं कमा सकते। इससे गया गुजरा कौन आदमी होगा? कभी हम सोचते ही नहीं है कि मैं कौन हूं। पहचानो, आई एम द बिगेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द फॉर्म ऑफ द गॉड। मैं भगवान का रूप हूं, भगवान मेरे अंदर है। मैं पागल की तरह घूम रहा हूं, नौकरी पैसा और सब चीज के लिए। कस्तूरी कुंडल बस है, बताइए। अरे किस मूर्ख को ये बातें नहीं पता है? और मेरा ढूंढ तो बनमा है, मेरा क्या है? वो वन में घूम रहा है। कैसे घट घट राम है, दुनिया देखत ना। मनुष्य देखता ही नहीं है इस तरह से। क्या है? चाहे उसको कोई काम नहीं आता है, दो रोटी नहीं, पर भाषण देने में समय आगे रहेगा। अब भाषण देने के बाद मुझे कहानी याद आ गई, कहानी नहीं हकीकत। वर्ल्ड के अंदर अभी तक जो इतिहास है, हम कहते हैं सबसे खराब रावण था। सीता जी चुरा के ले गया, राम को परेशान किया, पब्लिक को मारा, भाइयों को परेशान किया, देवताओं को परेशान किया। इतना होने के बावजूद भी जिस दिन सब मर गया, अकेला रह गया, तो पूरे घर की औरत उसके ऑफिस में पहुंच गई और क्या कहती हैं? सत्यानाशी तेने हम सबको विधवा करा दिया, अभी भी तू मान जा, सीता जी को लौटा दे, उनकी शरण में आ जा। तो कहते हैं जब विवेक मर जाता है ना, तो उस व्यक्ति का विवेक विनाश आ जाता है सर पर। तो पता औरतों से क्या कहता है? वही जो वर्ल्ड का सबसे दुष्ट आदमी था, गिरा हुआ व्यक्ति था, क्या कहता है? तब विविध विध तब रावण दशमुख का है रावण के लिए। तब दशमुख विविध विध समझ आई सब नार। उस रावण ने अनेक तरीका से उन औरतों को समझाया, नश्वर रूप जगत सब देखो विदर विचार। ये जो जीवन है ना, नाशवान है, इसको आप विचार के देखिए। औरतों को समझा रहा दुष्ट, कितना मिसगाइड कर रहा पब्लिक को, जैसे आजकल हो रहा है। भाई संतों को पैसा देना बहुत अच्छा होता है, ऐसे कहते हैं लोग। और संत के पास ऐसी गाड़ी हो है कि तुमने कभी देखी ना होगी। तुम बच्चों के लिए 10 रुपए का एक गाड़ी नहीं ला सकते, लकड़ी की, प्लास्टिक की 10 रुपए की, और उसको 200 रुपए दे आते हो। वो कर्म तुमको भोगना पड़ेगा। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये जीवन नाशवान है, थोड़ा हृदय विचार करके देखो। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, आपन नीच कथा शुभ पावन। स्वयं तो नीचे है और कथा कितनी पवित्र है, संतों जैसी वाणी बोल रहा है। आपन नीच कथा शुभ पावन,
तो तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरें ते नर न घनेरे। दूसरों को शिक्षा देने वाले बहुत हैं, जो स्वयं आचरण करते हैं वो अधिक नहीं है। ऐसा हमारे संत कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं। संतों की नकल करो, रविदास जी की, कबीरदास जी की नकल करो, नानक जी की नकल करो, गौतम बुद्ध की नकल करो, संतों की नकल करो। ड्रामाबाजों की नकल मत करो, उनके लुटाने में मत आओ। किसी के पास सौदा नहीं अदर देन गॉड। गॉड की शरण में जाइए। इसी चैप्टर को हम अगली वीडियो में लेंगे। आज इतना ही बहुत, बाकी कल। थैंक यू एंड नमस्कार।